हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद बीआर चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हुई हिंदी शिक्षण की विधि है आगमन विधि और निगमन विधि। तो चलिए प्रश्नोत्तर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आगमन विधि किसे कहते हैं? जब छात्रों के समक्ष अनेक तथ्यों, उदाहरणों एवं वस्तुओं को प्रस्तुत किया जाता है, तत्पश्चात बालक स्वयं ही निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करते हैं, उसे आगमन विधि कहते हैं। आगमन विधि किसे कहते हैं? जिसमें छात्रों को तथ्य और उदाहरण देकर जो वस्तु को प्रस्तुत करके उन्हें समझाया जाता है और उस उदाहरण को देख करके फिर बच्चा निष्कर्ष तक पहुंचता है, वह आगमन विधि होती है। नेक्स्ट है, वह कौन सी विधि है जिसमें छात्रों को नियम या किसी समस्या सिद्धांत को उदाहरण में से करवाते हैं? वह आगमन विधि होती है जिसमें छात्रों को नियम या किसी समस्या सिद्धांत को उदाहरण से समझाते हैं। तो आगमन विधि का किसके द्वारा समझाया जाता है? उदाहरण दे करके समझाया जाता है। आगमन विधि के कितने सूत्र होते हैं? आगमन विधि के 3 सूत्र हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर और स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ज्ञात वस्तु से अज्ञात की ओर आगे बढ़ते हैं और विशिष्ट वस्तु से सामान्य की ओर और स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ये तीनों इसके विशेष सूत्र हैं। कौन सी विधि वैज्ञानिक विधि है जिसमें अर्जित ज्ञान प्रत्यक्ष तथ्यों पर आधारित है? तो वैज्ञानिक विधि कौन सी है? आगमन विधि वैज्ञानिक विधि है जिसमें अर्जित ज्ञान प्रत्यक्ष तथ्यों पर आधारित है। आगमन विधि छात्रों को कौन सा कार्य करने को प्रेरणा देती है? आगमन विधि छात्रों को स्वयं कार्य करने के लिए प्रेरणा देती है। कौन सी विधि सूक्ष्म बुद्धि और सूझ की बुद्धि के लिए उपयोगी है? तो आगमन विधि सूक्ष्म बुद्धि और सूझ की बुद्धि के लिए उपयोगी होती है। आगमन विधि कैसे छात्रों के लिए आवश्यक है? आगमन विधि छोटी कक्षा के लिए, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। आगमन विधि में कौन कौन से दोष होते हैं? आगमन विधि में समय ज़्यादा लगता है, पाठ्यक्रम पूरा नहीं होता और ज्ञान धीमी गति से होता है। ये आगमन विधि के लिए के दोष हैं, इसलिए इनको छोटी कक्षा में लगाया जाता है क्योंकि छोटी कक्षा का पाठ्यक्रम कम होता है, तो ये बड़ी कक्षा के लिए काम नहीं देती। निगमन विधि किसे कहते हैं? जिसमें छात्रों को पहले नियम बता दिया जाता है और बाद में उदाहरण दिया जाता है, यानी कि आगमन विधि का विपरीत निगमन विधि होती है। आगमन विधि में क्या होता है? पहले उदाहरण दे करके उसके नियम को समझाया जाता है, और निगमन विधि में क्या है कि पहले उसका नियम बताया जाता है और उसके बाद उदाहरण दे करके समझाया जाता है। आगमन विधि निगमन विधि आगमन विधि का विपरीत होता है। आगमन विधि के विपरीत कौन सी विधि होती है? आगमन विधि के विपरीत निगमन विधि होती है। नेक्स्ट है, निगमन विधि के कितने सूत्र होते हैं? निगमन विधि के 3 सूत्र होते हैं। जो आगमन विधि के सूत्र है उनका उल्टा होता है निगमन विधि के सूत्र। जैसे आगमन विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना था, तो निगमन विधि में अज्ञात से ज्ञात की ओर आगे बढ़ना है। उसमें विशिष्ट से सामान्य की ओर जाना था, लेकिन निगमन विधि में सामान्य से विशिष्ट की ओर जाना है। उसमें स्थूल से सूक्ष्म की ओर थे आगमन विधि में का सूत्र, और ये निगमन विधि का है सूक्ष्म से स्थूल की ओर। सामान्य से विशिष्ट की ओर ले जाने वाली विधि कौन सी होती है? सामान्य से विशिष्ट की ओर जाने वाली निगमन विधि होती है, और विशिष्ट से सामान्य की ओर जाने वाली विधि आगमन विधि होती है। निगमन विधि की विशेषता कौन सी होती है? निगमन विधि में समय की बचत होती है और अधिक प्रश्न हल करवाए जा सकते हैं। आगमन विधि छोटी कक्षा के लिए उपयोगी होती है, निगमन विधि उच्च शिक्षा के लिए उपयोगी होती है। सिद्धांत के उदाहरण की ओर ले जाने वाली विधि कौन सी है? निगमन विधि सिद्धांत से उदाहरण की तरफ ले जाती है, और आगमन विधि उदाहरण से सिद्धांत की ओर ले जाती है। उदाहरण से सिद्धांत की ओर ले जाने वाली विधि है आगमन विधि, और सिद्धांत से उदाहरण की ओर ले जाने वाली निगमन विधि। अध्यापक कौन सी विधि अधिक प्रयोग करते हैं? अध्यापक निगमन विधि का अधिक प्रयोग करते हैं, क्योंकि कक्षा में पहले हम हर वस्तु का डेफिनेशन समझाते हैं और उसके बाद उसका एग्जाम्पल देते हैं। तो कक्षा में कौन सी उपयोगी है? निगमन विधि।
निगमन विधि में कौन कौन से दोष होते हैं? निगमन विधि में इसमें रटने की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है, अपूर्ण ज्ञान होता है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न नहीं हो पाता। आगमन विधि वैज्ञानिक विधि है, निगमन विधि वैज्ञानिक विधि नहीं है। आगमन और निगमन विधियों का मिश्रण क्या कहलाता है? आगमन और निगमन विधियों का मिश्रण विश्लेषणात्मक विधि कहलाता है। विश्लेषणात्मक विधि में प्रथम कार्य किया जाता है उदाहरण देना। विश्लेषणात्मक विधि सर्वाधिक उपयोगी होती है व्याकरण शिक्षण के लिए। विश्लेषणात्मक विधि में कार्य करने व अनुसरण करने का सही क्रम है। पहले एग्जाम्पल के द्वारा समझाया जाता है, फिर उसका विश्लेषण किया जाता है, फिर उसका सामान्यकरण किया जाता है और फिर उसका परीक्षण किया जाता है। ये इसका क्रम वाइज कार्य है। वर्तमान में कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? वर्तमान में कक्षा में अध्यापक निगमन विधि का प्रयोग करते हैं। किसी समस्या के तय तक पहुंचना, इसमें अज्ञात का रहस्य खोजते खोजते ज्ञात तक पहुंचना में कौन सी विधि होती है? विश्लेषणात्मक विधि होती है। विश्लेषणात्मक विधि में समस्या के तय तक पहुंचना और अज्ञात का रहस्य खोजते खोजते ज्ञात तक पहुंचना विश्लेषणात्मक विधि कहलाती है। विश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग कहाँ करते हैं? विश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग गणित की समस्या हल करने के लिए किया जाता है। तो इसमें रेखागणित, गणित, बीजगणित और अंकगणित की समस्या हल की जाती है। गणित की समस्या कौन सी विधि से दूर होती है? विश्लेषण विधि से गणित की समस्या को हल किया जाता है। विश्लेषण विधि की विशेषता है अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ना। नेक्स्ट है, कौन सी विधि अत्यंत सरल और सुविधाजनक होती है? निगमन विधि अत्यंत सरल और सुविधाजनक होती है। कौन सी विधि में नियम की खोज छात्र स्वयं करते हैं और उसमें आत्मविश्वास की वृद्धि होती है? नियम की खोज छात्र स्वयं आगमन विधि में करते हैं, जिसमें आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। आगमन विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आगमन विधि को सामान्य अनुमान की विधि के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी विधि विशिष्ट से सामान्य की ओर और स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जाती है? आगमन विधि विशिष्ट से सामान्य की ओर और स्थूल से सूक्ष्म की ओर पर आधारित है, आगमन विधि होती है। तो ये आपका आगमन और निगमन विधि थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। और फिर मेरा एक टेलीग्राम पर हिंदी स्कोर विद BR चैनल है, अगर आपको PDF चाहिए तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।